खबर दें आपको, इसराइल ने हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद अल-ज़ीफ़ के घर पर हमला किया है। हमले में हमास कमांडर के वालिद, भाई, बच्चे और दीगर रिश्तेदार शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ज़ाई और बहरिया की जानिब से गज़ा पर गोलाबारी का सिलसिला 5वें रोज़ भी जारी है। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 900, ज़ख्मियों की तादाद 4500 तक पहुँच गई है। गज़ा पर बमबारी में ममनुआ सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर सहूनी फ़ौज सफ़ेद फॉस्फोरस के रॉकेट फेंक रही है। सिर्फ एक इमारत के मलबे से बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद की लाशें मिली हैं। मगरबी किनारे में 19 फ़लस्तीनी शहीद, जबालिया कैंप में इमाम अली मस्जिद को भी बमबारी करके शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद अफराद में सहाफ़ी भी शामिल हैं। 4 रोज़ा जारियत के दौरान गज़ा में 22,639 घर तबाह हो चुके हैं। 10 अस्पतालों और 48 स्कूल्स को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम भी शरीक। 4 रोज़ से जारी ऑपरेशन अल-कुद्स फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई है। 3000 इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। लबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का कहना है फ़ौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे हदफ कामयाबी से तबाह कर दिया गया। हमले में मुमकिना तौर पर हलाक एहलकारों की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। हमास की जानिब से भी इसराइल पर रॉकेट बारी और फायरिंग, इसराइली इलाकों में हमास कमांडोज के मोटरसाइकिल्स पर दाखिल होने और सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने की CCTV वीडियो सामने आ गई है। इसराइलियों को यरगबाल बनाते हुए भी देखा जा सकता है। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबरा सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हुसी ने भी अमरीका को वार्निंग दे दी है। खबरदार किया है कि अगर अमरीका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यमनी शहरी भी फ़लस्तीनियों के दिफा में पीछे नहीं रहेंगे। इसराइल पर बारूद भरे ड्रोन्स और रॉकेट से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में कामयाबियां समेटने वाले चेचन लीडर रमजान कादिरयोफ ने भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में दस्ते भेजने की पेशकश कर दी है। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम भी शरीक। 4 रोज़ से जारी ऑपरेशन अल-कुद्स फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई है। हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया ने वाज़ेह किया है, जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। अपने बयान में इस्माइल हानिया ने कहा, जिसने भी कैदियों के तबादले से मुतालिक पूछा है उसे वाज़ेह कर दिया गया है। ये फाइल उसी वक्त खुलेगी जब जंग खत्म होगी और कैदियों की कीमत हमास तय करेगा। फ़लस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया। दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल भेजने पर गौर। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर कहते हैं, ताहाल अमरीकी फ़ौज तैनात नहीं की जा रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से रब्ता हुआ, कहा होलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर कहते हैं, इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे, फ़ौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान करेंगे। कहा कि हमलों के बाद मुमकिन इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमास की जवाबी धमकी। वाज़ेह किया कि कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत फ़लस्तीनियों का हक है, मुक़द्दस मकामात का दिफा और कब्जा ख़त्म करा के ही दम लेंगे। इसराइल गज़ा को बिला इम्तियाज़ बमबारी का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के 4 रिलीफ वर्कर्स भी इसराइली हमलों में जाँ बहक हो गए। UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के मुताबिक इनके 14 मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। वो हमलों की जद में आए हैं। एजेंसी हफ्ते के रोज़ से गज़ा में कोई भी इमदाद पहुँचाने से कासिर है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइली फ़ौज को खुली छूट दे दी गई है, गज़ा कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।
फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। बरतानिया के शहरों लंदन और कैम्ब्रिज में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हमास की आड़ में तमाम फ़लस्तीनियों पर बमबारी की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे किए गए। शुरका का कहना था अमन के लिए इसराइल को काबिज फ़लस्तीनी इलाके छोड़ना होंगे। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय, वाशिंगटन में रैलियां निकाली गईं, जिनमें शरीक अफराद का कहना था ताकत के जोर पर इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों पर ज्यादा देर कब्जा नहीं कर सकेंगे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने मेगा इवेंट की तारीख में सबसे बड़ा हदफ 345 रन हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 113 और मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की शानदार इनिंग्स खेली। श्रीलंका ने 9 विकेटों पर 344 रन बनाए। कौशल मेंडिस और समारा विक्रमा ने सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदों पहले सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका की इनिंग्स का आगाज अच्छा ना हुआ। दूसरे ही ओवर में हसन अली ने कुशाल परीरा को 0 पर आउट कर दिया। फिर निशांका और कुशल मेंडिस ने शराकत लगाई, स्कोर 107 तक पहुंचाया। निशांका 51 रन बनाकर शादाब का शिकार बने। अब सदीरा समारा विक्रमा आए और मेंडिस के साथ खूब बैटिंग की। मेंडिस ने 6 छक्के लगाए और सिर्फ 65 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। कुशल मेंडिस ने 77 गेंदों पर 122 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हसन अली ने उनकी इनिंग्स तमाम की। दूसरी जानिब से खड़े सदीरा समारा विक्रमा ने भी सेंचुरी बनाई। समारा विक्रमा 89 गेंदों पर 108 रन बनाकर हसन अली का शिकार हुए। उनके बाद आने वाले बैटर्स स्कोर 9 विकेट पर 334 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। हसन अली ने 71 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स शुरू की। इमाम 12 रन बनाकर आउट हो गए। तान बाबर आए, वो भी 10 रन बनाकर लौट गए। अब अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने टीम को संभाला। शानदार बैटिंग की, छक्के लगाए, चौके भी टिकाए। वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 97 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। अब्दुल्ला ने 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। अब्दुल्ला के जाने के बाद भी मोहम्मद रिजवान का बैट रन उगलता रहा। उन्हें क्रैम्स भी पड़े लेकिन हिम्मत कम न हुई। उनका साथ सऊद शकील ने दिया। स्कोर 308 रन तक पहुंचा। सऊद 31 रन बनाकर आउट हो गए। फिर इफ्तिखार आए, 4 चौके लगाए। दूसरी जानिब से रिजवान ने भी रन बढ़ाए और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा 345 रन का हदफ 10 गेंदों पहले हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इफ्तिखार 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने मैच 6 विकेट से जीतकर पॉइंट्स की तादाद 4 कर ली। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफ़र आज शुरू होगा। सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा भी बुक कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक खुसूसी परवाज़ को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुन और सहाफ़ी भी होंगे। खुसूसी परवाज़ दुबई से इस्लामाबाद पहुँचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नून लीगी रहनुमा इसाक डार कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए पीआईए और निजी एयरलाइन की 13 परवाजें मनसूख कर दी गई। इन परवाज़ों में पीआईए की कराची लाहौर की परवाज़ PK 302 और PK 303, निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद कराची की परवाज़ PF 121 कराची लाहौर के दरमियान परवाज़ PF 143, निजी एयरलाइन की कराची इस्लामाबाद के दरमियान परवाज़ ER 503 भी मनसूख कर दी गई है। निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़, इस्लामाबाद से जद्दा की परवाज़ और PF 719 भी मनसूख हुई हैं। परवाज़ें मनसूखी की वजह नहीं बताई जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में आबाद अफगान महाजरीन की वतन वापसी जारी है। 30 बरस की सुहानी यादें लेकर अफगान खानदान आबाई वतन रवाना हो गए। असाखेल रेपेट्रिएशन सेंटर से जाने वाला घराना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मोहब्बत से सरशार है। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के लिए दुआगो हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी माहम कुरैशी। अफ़गान महाजरीन की रज़ाकाराना वतन वापसी का अमल जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ बहुत से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद अफ़गान महाजरीन आ रहे हैं और रजिस्टर होकर वापस लौट रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वतन वापस जाना बड़ी खुश हूँ। 31 साल इधर गुजारा, बड़ी खुशी से गुजारा। इधर शादी भी किया, बच्चे भी इधर पैदा हुआ, तालीम भी किया इधर।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दोनों मुल्कों को आपस में इत्तेफाक और आबाद रखे। जैसा कि इनका कहना है कि पाकिस्तान में इनको हमेशा एक्सेप्टेंस मिली और वो यहाँ पर बहुत खुश भी थे, मगर अब ज़ाती मजबूरी के बायस वो यहाँ से वापस लौट रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें रिपेट्रिएशन सेंटर इंतज़ामिया की, तो उनके मुताबिक रवां साल 5000 से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन रजिस्टर हुए और वतन वापस लौट गए। जी।